नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय ईवीएस में आपका स्वागत है। मेहनत जितनी खामोशी से होगी, सफलता उतना ही ज़्यादा शोर मचाएगी। इसी के साथ हम बेस्ट क्लासेस के अंदर अपनी 9th क्लास स्टार्ट करते हैं और 9th क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन क्या शो करता है, दर्शाता है कि एक क्या दर्शाता है कि अलग अलग क्या शो करता है कि बच्चे की एक्टिविटी को शो करता है। बच्चे की एक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है कि एक पार्टिकुलर एज के अंदर पार्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटी करता है। यानी कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बच्चा कब उठना स्टार्ट कर देता है, कब बैठना स्टार्ट कर देगा, कब अपना हेड होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। कि माइलस्टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्का क्वेश्चन बनता है। माइलस्टोन कंप्लीट जो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं इसमें से। कि माइलस्टोन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन सी एज ग्रुप के अंदर कौन सी एक्टिविटी को शो करेगा। यानी कि माइलस्टोन के द्वारा बच्चे की अलग अलग पार्टिकुलर एज के अंदर अलग अलग जो एक्टिविटी होती हैं उसको क्या करता है, शो करता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा सोशल स्माइल। कि बच्चा है वो सोशल स्माइल कब स्टार्ट कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछते हैं ये 2 मंथ की एज के अंदर। बच्चा अगर कोई उससे बोलेगा तो सोशल स्माइल करेगा हल्की सी, तो वो क्या होती है, यानी कि कोई बोलेगा, समाज का कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो वो क्या करेगा, स्माइल करेगा। तो 2 मंथ के अंदर स्टार्ट कर देता है। अगला है रिकॉग्नाइज पेरेंट्स। यानी कि अपने माँ बाप को कब पहचानना स्टार्ट कर देता है। रिकॉग्नाइज पेरेंट्स कब स्टार्ट कर देता है, 3 मंथ के अंदर। कब स्टार्ट कर देता है, 3 मंथ के अंदर बच्चा क्या कर देगा, अपने पेरेंट्स को पहचानना स्टार्ट कर देगा। और बच्चे की आई के अंदर जो टीयर प्रेजेंट होते हैं, टीयर्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि आंसू, वो भी कब होते हैं, 3 मंथ के अंदर। बच्चे की आँख के अंदर आंसू प्रेजेंट हो जाते हैं। उससे पहले आंसू नहीं दिखाई देते बच्चे के, जब रोता है तब। फिर क्या है, जो बच्चा है वो अपना हेड कब होल्ड करना स्टार्ट कर देता है, कंप्लीट हेड होल्ड या फिर कंट्रोल। यानी कि कब अपना हेड को होल्ड करना या कंट्रोल करना सीख लेता है, वो करता है 5 मंथ के अंदर। अपने हेड को क्या करता है, होल्ड कर लेता है। 5 मंथ्स के अंदर क्या करेगा, वो अपना अपने हेड को होल्ड करना सीख जाएगा। सिट विद स्पोर्ट, यानी कि किसी का सहारा लेकर, किसी चीज़ का सहारा देकर हम बच्चे को बैठा देते हैं। वो कब बैठना स्टार्ट कर देता है, 5 to 6 मंथ्स के अंदर। 5 to 6 मंथ के अंदर क्या कर देता है, वो बेबी सहारा लेके बैठना स्टार्ट कर देता है। और अपने हेड को कब करता है, होल्ड करना कब सीख जाता है, 5 मंथ के अंदर। और स्पोर्ट के सहारे कब बैठना स्टार्ट कर देता है, 5 to 6 मंथ के अंदर। और जो बेबी वीनिंग स्टार्ट करता है, वीनिंग भी कब स्टार्ट करता है बेबी, कुछ, यानी कि वीनिंग का मतलब होता है कि बेबी अपने ब्रेस्ट फीड से किसके अंदर शिफ्ट होना, अदर फूड के अंदर शिफ्ट होना। धीरे धीरे बच्चा क्या कर देगा। वीनिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट फीड टू अदर फीड, शिफ्ट टू अदर फूड
अदर फूड के अंदर क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे 6 महीने का बच्चा होएगा तो ब्रेस्ट फीड है उसकी हैंगर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसको जो भूख लग रही है उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट नहीं होता, तो बच्चा साथ साथ में अदर्स जो फूड है वो खाना स्टार्ट कर देगा मदर मिल्क के अलावा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी बोल सकते हैं। वीनिंग को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है वीनिंग का, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वीनिंग क्या होती है। वीनिंग जब बच्चा ब्रेस्ट फीड से अदर फूड के ऊपर या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर शिफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है। और फिर क्या है कि बच्चा, वो तो हम क्या पढ़ा था कि सीट विद सपोर्ट, यानी कि विद सपोर्ट सारे से कब बैठता है, 5 to 6 मंथ के अंदर। इसके साथ ही करवा देते हैं अगला, ये पहले करवा दिया था लेकिन अब साथ में करवा देते हैं कि सीट विदाउट सपोर्ट, विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट कर बैठना स्टार्ट कर देगा बेबी 8 मंथ के अंदर। 8 मंथ्स के अंदर क्या कर देगा बेबी, विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर देगा। अगला है ईट विद स्पून। ईट विद स्पून, यानी कि स्पून से खाना कब स्टार्ट कर देगा बेबी, अपने आप चम्मच लेके खाना कब स्टार्ट कर देगा, 10th मंथ के अंदर। 10th मंथ के अंदर बेबी अपने आप खाना स्टार्ट कर देगा। प्ले विद यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तनों से खेलना, यानी कि कटोरी चम्मच दे दिया तो उसको बजाना स्टार्ट कर देगा, वो भी कब कर देता है, 10th मंथ्स के अंदर क्या कर देगा, बर्तनों के साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार से हर महीने के अंदर बच्चा कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी सीखता है। हर महीने के अंदर उसकी एक्टिविटी के अंदर हमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या है, डिसलाइक एंड लाइक ड्रेसिंग। डिसलाइक्स यानी कि वो पसंद करना, डिसलाइक एंड लाइक ड्रेसिंग, यानी कि कौन सी ड्रेस उसको पसंद है, कौन सी पसंद नहीं है, पसंद और नापसंद बताना स्टार्ट कर देगा कि ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा, वो भी 10th मंथ के अंदर वो स्टार्ट कर देगा। और 10th मंथ के अंदर क्या क्या सीख रहा है वो, ईट विद स्पून, चम्मच के साथ खाना, प्ले विद यूटेंसिल्स, बर्तनों के साथ खेलना, डिसलाइक और लाइक ड्रेसिंग 10th मंथ के अंदर ये भी, और यानी कि अपनी मर्जी के बिना, यानी कि डज नॉट want to sleep unless डिजायर, यानी कि अपनी इच्छा के मर्जी के बिना भी वो नहीं सोएगा। यानी कि कई बार मदर्स सुलाने की कोशिश करते हैं, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं सोएगा। ये भी कब स्टार्ट कर देता है, 10th मंथ के अंदर। चाहे उसको कितनी कोशिश कर लो, अगर उसकी मर्जी नहीं है, बच्चे की मर्जी नहीं है, तो बेबी नहीं सोएगा 10th मंथ के अंदर। 2 वर्ड स्टार्ट कर देता है, 2 वर्ड्स बोलने, 2 वर्ड्स डिक्शनरी कब स्टार्ट कर देगा, ये स्टार्ट कर देगा, ये जैसे मम्मा है, पापा है, दादा है, मामा, पापा, दादा,
इस प्रकार से वो कब स्टार्ट कर देगा, ये भी कर देगा 10th मंथ्स के अंदर। ठीक है, 10th मंथ के अंदर बहुत सारी बच्चा सीख लेगा। क्या क्या सीख लेगा? चम्मच के साथ खाना सीख लेगा, यूटेंसिल्स बर्तनों के साथ खेलना सीख लेगा, ड्रेसिंग पसंद और नापसंद बताना सीख लेगा, बिना उसकी इच्छा के बिना सोएगा नहीं 10th मंथ के अंदर। 2 वर्ड्स की डिक्शनरी स्टार्ट कर देगा, मम्मा, पप्पा, दादा, इस प्रकार से वो क्या करेगा, बोलना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट जो टीथ होते हैं, फर्स्ट टीथ कब आने स्टार्ट हो जाते हैं? फर्स्ट टीथ जिसको हम क्या जो लोअर, सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? लोअर फर्स्ट इंसीजर आते हैं, बिल्कुल सामने वाले लोअर दांत आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। वो आते हैं, वो भी आते हैं 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ कि फर्स्ट टीथ हैं जो लोअर फर्स्ट इंसीजर हैं, वो कब आते हैं? वो आते हैं, इंसीजर जो है वो 6 मंथ के अंदर आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, वो 6 ईयर के अंदर आते हैं। कब आते हैं? 6 ईयर्स के अंदर। ये वैसे ही करवा दिया है इसके साथ। ठीक है, जो बेबी के फर्स्ट लोअर इंसीजर आते हैं वो 6 मंथ के अंदर आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट परमानेंट टीथ आने स्टार्ट होते हैं वो 6 ईयर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे है कि बेबी वॉकिंग विद स्पोर्ट, यानी कि सारा लेकर चलना स्टार्ट कर देगा वो 12th मंथ के अंदर, यानी कि 1 ईयर के अंदर। 12 मंथ्स के अंदर 1 ईयर के अंदर वो क्या स्टार्ट कर देगा? सारा लेकर, जैसे चारपाई के चारों तरफ चेयर रखी है उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा। वॉकिंग विदाउट स्पोर्ट, वॉकिंग विदाउट स्पोर्ट्स, विदाउट स्पोर्ट्स, बिना स्पोर्ट के कब चलना स्टार्ट कर देगा? 15 मंथ के अंदर। बैठना बच्चे ने विद स्पोर्ट के साथ कब किया था? 5 to 6 मंथ के अंदर। और विदाउट स्पोर्ट के कब किया था? 8 मंथ के अंदर, यानी कि 3 मंथ के बाद। वो ऐसे ही 3 मंथ के बाद वो अपने आप बिना स्पोर्ट के चलना सीख जाएगा। ठीक है, फिर है 2 ब्लॉक्स कब स्टार्ट कर देगा? 2 ब्लॉक्स बोलने, यानी कि 2 वर्ड्स बोल रहा था 10th मंथ के अंदर, और 2 ब्लॉक्स इकट्ठे बोलने कब स्टार्ट कर देगा? 15 मंथ्स के अंदर। 15 मंथ्स के अंदर 3 ब्लॉक बोलना स्टार्ट कर देगा इसके 3 मंथ के बाद, यानी कि 15 और 3 18 मंथ्स के बाद क्या कर देगा? 3 ब्लॉक्स के लेटर बोलने स्टार्ट कर देगा। 6 ब्लॉक कब स्टार्ट कर देगा? यानी कि इकट्ठे 6 वर्ड कब बोलने स्टार्ट कर देगा? 2 ईयर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कई बार ये रह गया बीच में कि जो बच्चा है वो वॉकिंग विद नी यानी कि घुटनों के बल के सहारे कब चलना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्राउडलिंग, यानी कि उड़ाल लिया जिसको बोलते हैं क्राउडलिंग। ठीक है, ये 8 मंथ के अंदर क्या कर देगा? बेबी चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे ये बच्चों को क्या थे? माइलस्टोन थे। आगे एक टर्म बचती है कि आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है, इसके साथ ही कर लेते हैं ये। और आर्टिफिशियल फीडिंग कब देते हैं और क्यों देते हैं और कितनी अमाउंट में देते हैं और कौन सी देते हैं। ठीक है, एक होती है ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी होती है आर्टिफिशियल फीडिंग। इसी के साथ एक टर्म है ये बताएंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे?
आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल फीडिंग के अंदर क्या होगा, जब बेबी ब्रेस्ट मिल्क के अलावा, जब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को क्या दिया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अन्य जैसे काऊ मिल्क या गोट मिल्क दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग बोलते हैं। एट बर्थ से ही हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं, मदर अगर ज़्यादा सीवियर सिक है तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर HIV है मदर को, तो भी आर्टिफिशियल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो माँ के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अंदर कोई यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती कि पिला ही नहीं सकती दूध। वो माँ के ऊपर डिपेंड है। अगर अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहेगी तो पिला सकती है, अगर ना पिलाना चाहिए तो आर्टिफिशियल फीडिंग भी स्टार्ट कर सकती है। आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है, यूज ऑफ एनिमल मिल्क इन द एब्सेंस ऑफ मदर मिल्क, यानी कि क्या करना, यूज ऑफ एनिमल मिल्क इन द एब्सेंस ऑफ एनिमल मिल्क का यूज करना, किसकी एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ मदर मिल्क। मदर मिल्क की एब्सेंस में एनिमल का मिल्क यूज करना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल फीडिंग बोलते हैं। मिल्क इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियल फीडिंग या फिर फॉर्मूला फीडिंग भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है, फॉर्मूला फीडिंग। किसका नाम है, आर्टिफिशियल फीडिंग का, फॉर्मूला फीडिंग। फॉर्मूला फीडिंग, आर्टिफिशियल और फॉर्मूला फीडिंग क्या होती है, जब बेबी मदर के मिल्क की एब्सेंस में एनिमल मिल्क दिया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल फीडिंग बोल सकते हैं। और आर्टिफिशियल फीडिंग जो होती है उसमें मिल्क का और वाटर का एक रेशो होता है। वो कितना होना चाहिए, मिल्क रेशो वाटर, यानी कि कितना पानी होना चाहिए और कितना दूध होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। जितना पानी होएगा उतना ही दूध होएगा, यानी कि पानी और दूध, चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, तो उसके अंदर जो रेशो होएगा वो 1:1 होएगा। जितना अमाउंट में दूध होएगा उतनी ही अमाउंट में वाटर होएगा, ताकि बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, डायरिया ना लगे। ठीक है, और इसके अंदर अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन से एनिमल का हम मिल्क दे सकते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमारी आ जाती है बात कि फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर हम कौन से एनिमल का दूध देंगे, तो वो होता है गोट मिल्क, न कि काऊ मिल्क। गोट मिल्क को हम फर्स्ट रेफरेंस देंगे, किसकी बजाय, देन काऊ मिल्क की बजाय। ठीक है, अगर मान लो आर्टिफिशियल फीडिंग हमें देनी पड़ रही है और कोई पूछ ले कि किसको हम प्रायोरिटी देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, गोट मिल्क को देंगे न कि काऊ मिल्क को। वैसे लगभग लोग काऊ मिल्क को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन गोट मिल्क देना चाहिए अगर हमें अवेलेबल है तो हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इसके अंदर फैट की अमाउंट कम होती है, इसलिए अच्छे से जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए गोट मिल्क को हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ताकि बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ना उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, ना उसको डायरिया की कोई भी शिकायत हो, और बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर जाए और ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी अच्छी होए, माइलस्टोन उसका अच्छे से डेवलप होए। हर जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसका माइलस्टोन क्या होना चाहिए, अच्छे से डेवलप होना चाहिए। ठीक है, एक पोजीशन आती है इसी के अंदर जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि ट्रिपॉइड पोजीशन क्या होती है। इसके अंदर क्या होगा, जो बेबी है वो सीट विद द सपोर्ट ऑफ सेल्फ हैंड,
यानी कि ट्रिपॉइड पोजीशन क्या होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्रिपॉइड पोजीशन कौन सी होती है। तो जब बेबी अपने हाथों के सहारे बैठता है उसको ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। ट्रिपॉइड पोजीशन किसको बोलते हैं? जब बेबी अपने दोनों हाथों के सहारे बैठता है उसको ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।